एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। रात के 12 बजे थे। आकाश अपनी पुरानी बाइक से गांव की तरफ जा रहा था। बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बाइक का इंजन शोर कर रहा था। अचानक से रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी लेकिन कपड़े गंदे और फटे हुए थे। आकाश ने ब्रेक मारी। बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। वो औरत नहीं बोली, बस धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा बालों से ढका था लेकिन उसकी आंखें वो अंधेरे में चमक रही थी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसके जिस्म से ठंडक दौड़ गई। उस औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। डायन। आकाश के मुंह से सिर्फ यही निकला। वो औरत अब हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगी थी। उसने एक अजीब सी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं थी। आकाश ने हिम्मत जुटाई और बाइक को धक्का लगाकर ढलान की तरफ ले गया। पीछे से उसे भागने की आहट आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से उसके पीछे रेंग रहा हो। भागते भागते आकाश एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। उसे लगा यहाँ शायद कोई मदद मिल जाए। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी महक आई, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। दीवारों पर खून से कुछ निशान बने थे। तभी एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी दिखी जो कपड़ा काट रही थी। आकाश ने हाँफते हुए कहा, माता जी, बाहर एक डायन है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। बूढ़ी औरत धीरे से हंसी और बोली, बेटा, इस घर में मुझसे बड़ी डायन और कौन होगी। वो बूढ़ी औरत अचानक से लंबी होने लगी। उसका शरीर खिंचने लगा और उसकी उंगलियां चाकू की तरह तेज और काली हो गई। हवेली की बत्तियां जलने बुझने लगी। आकाश ने देखा कि कमरे की छत पर दर्जनों लोग लटके हुए हैं। सबके गले कटे हुए थे। मुझे 100 साल से एक जवान खून की तलाश थी। डायन की आवाज गूंजी, जो अब एक साथ 4-5 गलियों से आ रही थी। आकाश ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा गायब हो चुका था। सिर्फ एक दीवार थी जिस पर उसकी मौत की तारीख लिखी थी, आज रात। डायन ने आकाश का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। आकाश का दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही उसने डायन के चेहरे के पास किया, एक तेज रोशनी हुई और डायन पीछे हटकर चिल्ला उठी। हवेली कांपने लगी। आकाश ने देखा कि एक खिड़की खुली है। उसने बिना सोचे बाहर छलांग लगा दी। गिरते हुए उसे चोट लगी लेकिन वो रुका नहीं। वो तब तक भागा जब तक उसे दूर से सुबह की पहली किरण और मंदिर की घंटी सुनाई नहीं दी। आकाश बचकर अपने घर पहुंच गया लेकिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके गले पर 5 काले उंगलियों के निशान थे और उसकी पीठ पर खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। तभी उसने महसूस किया उसके घर के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर वही सफेद साड़ी का टुकड़ा हवा में उड़ रहा था। उस रात आकाश बच गया, पर कुछ चीजें सिर्फ जाती नहीं, वो इंतजार करती हैं।